Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. So dear friends, today in this video class, I will teach you what is an ode. Okay, very most important topic. So आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से सुनोगे क्योंकि ये पोएट्री का एक तो फॉर्म्स है। याद रखो, एक पोएट्री का एक तो फॉर्म्स है ओड। याद रखो, ये ओड वर्ड ग्रीक वर्ड है। उसका मीनिंग है सींग, टू सींग और चांट। सो ये ओड एक पोएम होता है जो कि रिटन फॉर एन ओकेजन, एक ओकेजन के लिए रिटन होता है और ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ये रिटन होता है। एक पोएम है जो कि फॉर एन ओकेजन के लिए रिटन होता है और एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ये रिटन होता है। अच्छे से सुनो। एंड और एक पॉइंट देखो यहाँ पे कि बहुत सारे पॉइंट मैं बनाया हूँ यहाँ पे। तो इट इज़ एन एलाबोरेटली स्ट्रक्चर पोएम। याद रखो, एन होगा यहाँ पे। So it is an elaborately structured poem, so praising or glorifying an event or individual. ये क्या होता है कि एक elaborately structured poem होता है जो कि praising करता है और glorifying an event, एक event के ऊपर glorifying करता है, एक glory के बारे में बताता है, ओके और इंडिविजुअल के बारे में बताता है। स्ट्रक्चर पोएम, ओके। सो इट वाज सॉन्ग टू इन्फॉर्म द ऑडियंस ऑफ द नेचर ऑफ द कमिंग ट्रेजेडी। ओके, याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कमिंग ट्रेजेडी का किस तरह का नेचर होगा उससे इन्फॉर्म करने के लिए ऑडियंस को ये सॉन्ग किया जाता है। इज इट क्लियर? सो ये पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट की ओर देखो कि व्हेन इट वाज सॉन्ग इन द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेजेडी इट वाज कॉल्ड पारोड्स। ये याद रखो कि जब ये बिगिनिंग में मतलब सॉन्ग किया जाता है, ओके, ट्रेजेडी जब स्टार्ट होता है, ओके, एक प्ले में अगर ट्रेजेडी स्टार्ट होता है तो वो ट्रेजेडी स्टार्ट जब होगा तो जब पहले उसे सॉन्ग किया जाएगा तो उसे हम कहेंगे पारोड्स कहेंगे। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि व्हेन इट वाज सॉन्ग आफ्टर ईच एपिसोड, अगर ईच एपिसोड के बाद अगर ये मतलब सॉन्ग किया जाता है ट्रेजेडी में तो इसे क्या बोलते हैं? स्टेजिमा कहते हैं। ओके, स्टेजिमा कहा जाता है। तो जब बिगिनिंग में स्टार्ट होता है तो पैरोड्स को कहते हैं और जब ईच एपिसोड के बाद अगर ये सॉन्ग किया जाता है तो स्टेजिमा कहते हैं। तो एक पॉइंट देखो यहाँ पे, जो ये ओड है, द ग्रीक पोएट पिंडार। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रीक एक तो पोएट थे पिंडार नाम के, वॉज द फर्स्ट टू राइट ओड्स। ये फर्स्ट पर्सन थे जो कि ओड का यूज किए थे। इज इट क्लियर? ओड्स के बारे में मतलब शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट ओड। तो नेक्स्ट देखो, इसका काइंड के बारे में देखते हैं। तो ओड कितना काइंड्स के हैं? तो प्राइमरीली विल फाइंड थ्री काइंड्स। ओके, वन इज पिंडारिक ओड, सेकेंड वन इज होरेसन ओड, थर्ड वन इज इरेगुलर ओड। तो फर्स्ट देखेंगे पिंडारिक ओड क्या होता है। तो ध्यान में रखते हुए आप लोग ये नोट्स करो और अच्छे से सुनो कि पिंडारिक ओड, जब पिंडर जो कि ग्रीक पोएट पिंडर के अनुसार, ओके, आफ्टर दैट वन मतलब पिंडारिक ओड हुआ है। सो द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट ऑफ एंशियंट ग्रीस वाज द फादर ऑफ दिस ओड। सो पिंडारिक ओड जो कि पिंडर के बाद, ओके, आफ्टर पिंडर के बाद उन्हीं के नाम के अनुसार पिंडारिक ओड रखा गया है क्योंकि ये जो ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट थे एंशियंट ग्रीक से, सो वाज द फादर ऑफ दिस ओड। ये मतलब पिंडारिक ओड के फादर हैं, मतलब शुरुआत किए थे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखो, पिंडारिक ओड में है सो इट हैज़ ए फिक्स स्टांजा, स्ट्रक्चर और पैटर्न। तो इसमें क्या होगा कि इसमें फिक्स स्टांजा होगा, स्ट्रक्चर होगा और पैटर्न होगा। याद रखो, पिंडारिक कोड में फिक्स स्टांजा, स्ट्रक्चर और पैटर्न होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखो कि द नंबर ऑफ स्टांजा में वेरी हो सकता है, उसका स्टांजा में कुछ नंबर में वेरी हो सकता है, बट दे आर अरेंज इन ग्रुप ऑफ थ्री, मतलब तीनों टू ग्रुप में मतलब ये मतलब अरेंज किया जाता है। सो ईच ग्रुप बीइंग कॉल्ड ए ट्रेड। याद रखो, हर एक ग्रुप को क्या कहते हैं कि ट्रेड कहते हैं। याद रखो। सो ये नंबर देखो। नेक्स्ट की ओर देखो कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द फास्ट स्टांजा इन ईच ट्रेड इज कॉल्ड ए स्ट्रोफी। याद रखो, जब ये फास्ट स्टांजा में होगा, ओके, इन ईच ट्रेड, ट्रेड क्या है कि एक ग्रुप होता है। ओके, ये ग्रुप होता है, मतलब तीनों को मिला के एक ग्रुप होगा। तो जो फास्ट स्टांजा होगा वो इस फास्ट स्टांजा की मतलब क्या कहेंगे? स्ट्रोफी कहेंगे, स्ट्रोफी। याद रखो। ओके, सो सेकेंड स्टांजा जब होगा उस सेकेंड स्टांजा इन ईच ट्रेड में क्या होगा, उसे हम
एंटी ट्रोफी कहेंगे। ओके, एंटी ट्रोफी कहेंगे। और थर्ड स्टांजा जो होगा वो है ईपोड। याद रखो ईपोड होगा, मतलब पिंडारिक ओड्स के ऊपर इंपॉर्टेंट नोट्स की ओर देखो। तो नेक्स्ट देखो जो कुछ इम्पोर्टेंट्स जो मतलब ओड्स है पिंडारी कोर्स में, एग्जाम्पल है यहाँ पे देखो कि थॉमस ग्रे ने जो लिखे थे द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी एंड द बर्ड, ये दो ठो जो पोएम है इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, ये बेस्ट एग्जाम्पल है पिंडारी ओड का। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट देखो होरेसन ओड क्या होता है। ओके, होरेसन ओड के बारे में देखते हैं। ये होरेसन ओड ये है कि आफ्टर द, ये लाटिन लिखा गया है, एक्चुअली रोमान पोएट है जो कि होरेस एक रोमान पोएट है। उन्हीं के बाद ही होरेसियन ओड का ये नामकरण किया गया है। तो इसी के ऊपर देखते हैं होरेसन ओड में क्या है कि इस कॉन्स्टिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्टांजा। ओके, बहुत सारे नंबर ऑफ स्टांजा है विथ ए मोर और लेस मेट्रिकल स्ट्रक्चर। ओके, बट विदाउट एनी डिवीजन, कोई भी डिवीजन नहीं है। जैसे हम देखें कि इरेगुलर सॉरी जैसे हम देखें कि पिंडारिक ओड में, ओके, पिंडारिक ओड में जो ट्रेड थे मतलब कुछ डिवीजन हुआ करता था, लेकिन द होरेसन ओड में क्या होगा कि मतलब विदाउट एनी डिवीजन, कोई भी डिवीजन नहीं है, बट मे बी विथ ए मोर और लेस मेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। ओके, तो नेक्स्ट की ओर देखो, ये होरेसन ओड एक शॉर्ट लिरिक पोएम है। याद रखो होरेसन क्या है कि होरेसन एक शॉर्ट लिरिक पोएम है। तो लिरिक पोएम क्या होता है बता देता हूँ कि लिरिक पोएम्स मीन्स करता है एक्सप्रेस द थॉट और फीलिंग्स रादर देन टेलिंग ए स्टोरी। ओके, याद रखो कि लिरिक पोएम क्या है कि लिरिक पोएम्स एक्सप्रेस थॉट और फीलिंग्स रादर देन टेलिंग ए स्टोरी। इज इट क्लियर? ओके, तो उन्हीं के ऊपर अगर होरेसन ओड के बारे में देखते हैं तो बेस्ट एग्जाम्पल होगा पोप्स के लिखा गया एक ठो मतलब देखो ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओके, विलियम कॉलिंस के द्वारा लिखा गया ओड टू इवनिंग। ये दो ठो बेस्ट एग्जाम्पल है होरेसन ओड का। देखो मतलब ये है उसका कंप्लीट नोट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं जो कि थर्ड नंबर ऑफ ओड, इरेगुलर ओड। तो इरेगुलर ओड क्या होता है कि एन ओड, यहाँ पे देखो एन ओड विथ एन इरेगुलर स्टांजाइक स्ट्रक्चर, कोई भी रेगुलर स्टांजा नहीं होगा कि इरेगुलर स्टांजाइक स्ट्रक्चर होगा। नो कोरिलेशन बिटवीन पार्ट्स, पार्ट्स में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट की ओर देखो कि ऑल्सो कॉल्ड काउलियन ओड, इसे काउलियन ओड्स भी कहते हैं क्योंकि ये डेवलप बाय अब्राहम, ओके, काउलिन, ये अब्राहम काउलिन डेवलप किए थे प्रोबेबिलिटी पार्टिकुलरली। सो ये देखो नेक्स्ट की ओर देयर इज नो सेट स्ट्रक्चर, कोई भी सेट स्ट्रक्चर नहीं है। दैट इरेगुलर ओड्स फॉलो, जो इरेगुलर फोर्स मतलब ओड्स फॉलो करता है कोई भी उसका स्ट्रक्चर नहीं है, कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता है। ओके, ये है कंप्लीट मतलब तीनों ठो ओड्स के बारे में। तो मैं बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट ओड्स के बारे में जो आप लोग पढ़े हैं, और मैं भी आप लोग अगर इफ़ यू हैव टाइम, ओके, इफ़ यू हैव टाइम देन मस्ट रीड दिस पोएम। तो मिल्टन के द्वारा लिखा गया देखो यहाँ पे ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्रिस्ट, जिसे सुनो जो इम्पोर्टेंट कोर्स है, मिल्टन के द्वारा लिखा गया ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्रिस्ट। वर्ड्सवर्थ के मतलब लिखा गया ओड टू ड्यूटी। शेली के द्वारा पीबी शेली जो मतलब बहुत ग्रेटेस्ट पोएम है, तो लिखा गया ओड टू द वेस्ट इंड और टू ए स्काईलार्क। और एस टी कॉलेजिस के द्वारा लिखा गया डिजेक्शन एंड ओड, ये दो ठो। और किड्स के द्वारा लिखा गया ओड टू ए नाइटेंगल, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स मतलब ये पोएम है। ओड ऑन ग्रेसियन ऑन, ये दोनों मतलब जॉन किड्स के लिखा गया। और टेनिसन, ओके, टेनिसन के द्वारा लिखा गया ओड टू भेसिन। ओके, ये है कुछ इंपॉर्टेंट्स ओड्स के बारे में। ओके, तो आज का क्लास बस इतना तक ही। आशा करता हूँ हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह इंग्लिश लिटरेचर जानने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहो। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन। और ध्यान में रखो, अगर इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट तो मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ लिखो, उन्हीं के ऊपर मैं क्लास करके आप लोगों को मैं भेज दूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।